नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कर्नावट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर सर्जन छत्रपति संभाजीनगर में पिछले कई सालों से कार्यरत हूँ। और मैं स्पेशली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि की होल सर्जरी, जो कि लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से की जाती है, इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। ये चैनल की शुरुआत करने का उद्देश्य यही है कि कैंसर के बारे में जो साइंटिफिक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो जन सामान्य तक पहुंचे, क्योंकि कैंसर का नाम लेते ही पहले तो सबके मन में भय आता है और दूसरी बात फिर अनऑथेंटिक सोर्सेस से बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन होती है और जिसमें पेशेंट का कीमती टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बर्बाद होता है, जो कि हम अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाते। इस वीडियो से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कैंसर के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। बहुत बार पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट घबरा जाते हैं कैंसर का नाम सुनते ही, और हर बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैंसर है और क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जो अगर मुझे होते हैं तो मैंने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कैंसर के सिम्टम्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि जनरलाइज सिम्टम्स, यानी कि जो किसी भी कैंसर में हो सकते हैं, और दूसरे है कि ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्गन के कैंसर में किस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। जनरलाइज सिम्टम्स में पहला सिम्टम आता है कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस। ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट ये वर्ड जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि 10% ऑफ द योर बॉडी वेट लॉस इन 6 months और 5% ऑफ योर बॉडी वेट लॉस इन 3 months। और ये अनइंटेंशनल होना चाहिए। जैसे कि हम वेट लॉस के लिए डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, इससे होने वाला वेट लॉस और कैंसर का कोई संबंध नहीं है। जब हमारा कोई इंटेंट नहीं है, उस टाइम पे जो वेट लॉस होता है उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। तो सिग्निफिकेंट अनइंटेंशनल वेट लॉस ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिम्टम है कैंसर का। अगला जनरलाइज सिम्टम है कैंसर का फटीग, जिसमें कि बिना किसी वजह के या बिना कोई स्पेसिफिक रीजन के कंटिन्यूअसली आपको फटीग फील होना। उसमें रेस्ट के बाद भी आपको रिकवर्ड फील नहीं होता है, कंटिन्यूअसली फटीग्ड फील होता है। एग्जैक्टली उसका रीजन नहीं पता चल पाता, बट कंटिन्यूअसली समथिंग इज एबनॉर्मल ऐसा आपको फील होता रहता है। फीवर, यह भी एक जनरलाइज कैंसर का सिम्टम हो सकता है। फीवर जो कि माइल्ड ग्रेड है, बहुत ज्यादा तेज फीवर, ठंडी बुखार नहीं आ रही है, बट हर रोज हल्का फीवर आता है जो कि शाम के टाइम या रात के टाइम ज्यादा रहता है। ऐसा फीवर बहुत महीनों के अलग अलग एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर पकड़ में नहीं आ रहा है इसका रीजन क्या है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का। हमारे नेचुरल ऑरिफाइसेस से होने वाला ब्लीडिंग, यानी कि नाक से खून आना, मुंह से खून आना, या उल्टी में खून आना, पेशाब में खून आना या मोशन में खून आना, ये भी कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। बाकी सब बीमारियों में भी ये सिम्टम देखे जा सकते हैं, बट बार बार ये खून आना ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, जिसके लिए आपने डॉक्टर को दिखा के जांच करवा के लेनी चाहिए। कैंसर का अगला सिम्टम है लंप, यानी कि गांठ। इसी सिम्टम के लिए मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स एक ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए जाते हैं। आपके शरीर में अगर आपको कोई भी गांठ महसूस हो रही है और पिछले कुछ दिनों में उसकी साइज में ग्रोथ हुई है, तो आपने डेफिनेटली सतर्क हो जाना चाहिए और इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आप कैंसर के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कैंसर के बारे में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नावट कैंसर हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 से शाम को 8 बजे के बीच में ओपीडी के लिए अवेलेबल हूँ।